तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो द स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 310 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग को भी अर्थ के सीक्रेट के बारे में नहीं पता होता, लेकिन चलो आज अर्थ के सीक्रेट के बारे में जान जाते हैं। और आफ्टर में सीन चेंज कर यहाँ पे थंडर गॉड को दिखाया जाता है, जो कहता है कि अर्थ पे भी बहुत ही मेसअप लगा हुआ है और यहाँ पे जब मैं नहीं हूँ तभी ये सब होना है। अब हॉन्ग भी स्माइल करता होता है कि यहाँ पर तुम भी होते हो फिर भी मेसअप होता है। और यहाँ पे वो कहता है कि ये मैटर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है क्योंकि इसमें नाट्स बंदे भी आ चुके हैं। यहाँ पे लू फेंग हॉन्ग की तरफ शौक होते हुए कहता कि बिग ब्रदर तुम भी इसके बारे में जानते हो। तो हॉन्ग स्माइल करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे बिलियंस ऑफ पीपल वो अपने वर्ल्ड के अंदर रखे गए थे और मैं कुछ मेरे दोस्त थे जो कि वर्चुअल वर्स नेटवर्क से मुझसे कनेक्ट किए और मुझे इस बारे में बताया। अब ये जानकर मुझे बहुत बात शौक लगा और मैं इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दिया और मैं जान गया कि सी हू नाइट यहाँ पे अपने अंडाइन बैंक को बेचकर अर्थ को खरीदने की बात कही। यहाँ पे थंडर गॉड को भी नहीं पता था कि आखिर इंसान मतलब क्या है। अब लू फेंग शॉक हो जाता है और लू फेंग अपने हॉन्ग की तरफ देखकर कहता कि तुम ऐसे सारी चीजों को भी चेक कर सकते हो। अब ह्यूज एक्स डोजो एक इलाइट ऑर्गेनाइजेशन है वर्चुअल कंपनी के जैसे ही, और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। वहाँ पे पोजीशन अथॉरिटी यहाँ पे वर्चुअल वर्स के जैसे सेपरेटेड है। वहाँ पर जिसके पास पावर है उसके पास ही अथॉरिटी है। और यहाँ पे कोई अगर सी हू नाइट के यहाँ भेजे गए अंडाइन को जो कि अर्थ पे भेजे गए थे उसको चेक कर पाना ये तो अनअवेलेबल माना जाता है। तो हॉन्ग स्माइल करता है और कहता है कि क्या अभी सब चीज ठीक है। तो लू फेंग हॉन्ग की तरफ देखता और कहता है कि सब चीज ठीक है, सब लोग अर्थ पे रिटर्न आ चुके हैं। अब यहाँ पे हॉन्ग पूछता है कि मैं यहाँ पे इसके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में पूछता हूँ। कहता है सी हू नाइट क्या वो तुम्हें बहुत ज़्यादा ट्रबल तो नहीं न किए। तो लू फेंग कहता है कि नहीं। तो हॉन्ग कहता है कि मैं गेस करता हूँ यहाँ पे वर्ल्ड गोल्ड मास्टर का सपोर्ट होना बहुत ही अच्छा थिंग है। यहाँ पे सी हू नाइट ने वर्ल्ड गोल्ड मास्टर के कुछ शब्दी लफ्जों को सुना होगा और यहाँ पे उन्होंने उसकी बातों को मान कर ये कर दिया। तो लू फेंग घूरने लगता और कहता कि क्या व्हाइट गोल्ड मास्टर आखिर ये कौन है। यहाँ पे व्हाइट ड्रॉप बंदा थंडर गॉड भी हॉन्ग की तरफ शौक होते हुए देख रहा होता है। अब सी हू नाइट एक यूनिवर्स कंट्री को भी ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे वर्ल्ड गोल्ड मास्टर की बातें मानना मतलब कि उनकी जो पावर लेवल है बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। अब यहाँ पे हॉन्ग हंसते हुए कहते हैं व्हाइट गॉड मास्टर थर्ड ब्रदर तुम्हें ये जानना चाहिए कि वो कौन है। हम दोनों यहाँ पे प्राइमर केव सिटी में रहते आए हैं और तुमने तो यहाँ 52 प्राइमर केव टैबलेट्स के तो बारे में जान ही रखा होगा। तो लू फेंग भी हामी भरता कि हाँ मैं जानता हूँ। जिसके बाद हॉन्ग हंसते हुए कहते कि उनमें एक पार्टिकुलर टैबलेट है जिसका नाम स्काई रिम्स टैबलेट है और उसका क्रिएटर कोई और नहीं वही ग्रेट व्हाइट गोल्ड मास्टर है। और वो कहते कि वो एक ट्रू एब्सोल्यूट बीइंग है, उनके सामने तो यूनिवर्स कंट्री के लीडर भी झुकते हैं। तो ये सुनकर लू फेंग शॉक हो जाता है। अब स्काई रिम टैबलेट्स यहाँ पे 52 के अंदर बहुत ही पावरफुल माना जाता है और हेवनली ब्रिज लेवल के मुताबिक इस टैबलेट्स में सिर्फ 26 लेवल है और जस्ट एक को फिनिश करने के लिए लू फेंग ने तो अभी 9 वर्स टैबलेट्स को स्टडी किया है। और इन सारे में ओवर रैंकिंग देखी जाए तो उसका रैंकिंग टॉप 10 में आता है और ह्यूज एक्स टैबलेट्स 1 में, वहीं पे यूनिवर्स टैबलेट सेकंड में आता है। और यहाँ पे 52 टैबलेट्स जितने भी होते हैं सबके क्रिएटर्स इस ह्यूमैनिटी के कोई ट्रू पिलर्स तो जरूर होते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग हॉन्ग की तरफ देखता और कहता वर्ल्ड गॉड मास्टर ये और वो कहता बिग ब्रदर आखिर तुम उसे कैसे जानते हो। तो हॉन्ग हंसते हुए कहता है कि ये तो बस लक था। तो ये सुनकर लू फेंग स्टन हो जाता है। अब देखा जाए तो लू फेंग ने जितने इनकाउंटर्स किए होते वो इतने भी बुरे नहीं होते। उसके पास तियांसी पैलेस लीडर का गाइडेंस था, यहाँ तक कि वो अंडाइन नाइट से भी बात कर चुका था, लेकिन उसने अपने बिग ब्रदर के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा था कि बिग ब्रदर हॉन्ग का कनेक्शन वर्ल्ड गोल्ड मास्टर के साथ होगा।
अभी वही बेंग था जो कि प्राइमस के उस टैबलेट्स को बनाया था। लू फेंग के इमेजिनेशन में 52 क्रिएटर्स जो टैबलेट्स के थे वो स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाते हैं, लेकिन अगर गेस ना किया जाए तो ये टॉप 10 में तो आता ही स्काईड्रीम्स टैबलेट्स, और वो सोचने लगता कि आखिर वो कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे। ह्यूमैनिटी पाने का रेस में जो टॉप 10 आता है, आखिर ये बंदा कितना पावरफुल होगा। लू फेंग होंग से पूछता है कि क्या सलब। थंडर गॉड भी बिग ब्रदर की तरफ देखकर पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम 52 टैबलेट्स के बारे में बात कर रहे थे पहली दफा, और यहाँ पे तुमने बोला कि यहाँ पे एब्सोल्यूट बेंग काउंटलेस एरा से मौजूद है, और तुम सच में ऐसे बंदे को जानते हो। अब ट्रूथ की बात करें तो लू फेंग होंग और थंडर गॉड इस यूनिवर्स में चींटी के समान है। यहाँ पे इतने हाई पोजीशन जो कि पाइनेकल बेंग से उनसे अपना नाता जोड़ पाना ये समझ लो तो नामुमकिन है। अब यहाँ पे होंग स्माइल करते हुए कहते कि चलो एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर लक क्या होता है। जिसके बाद वो कहता है कि पहली के मर्तबा मैं यहाँ पे उस एलाइट ट्रेनिंग कैंप में स्पेशल गया हुआ था, और मैं फाइनली वहाँ से ह्यूज एक्स डोजो के कोड में रिक्रूट हुआ। फिर वहाँ से मैं प्राइमर के उस सिटी में खुद को ट्रेन करने के लिए गया, और वहाँ पे मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं प्राइमर के उस सिटी में जा चुका हूँ। तो लू फेंग और थंडर गॉड भी हामी भरते हैं। जिसके बाद होंग आगे कहते हैं कि उस सिटी को छोड़ने के बाद मैं यहाँ पे ह्यूज एक्स डोजो में गया, जहाँ पे मुझे न्यूट्रियोर किया गया, और वहाँ पे यस्टरडे जब मैं यहाँ फैंटेसी आइलैंड को अटेम्प्ट करने गया था तो उसी वक्त ये सब हुआ। तो लू फेंग और थंडर आइलैंड अपनी सांसों को रोक लेते हैं और कहते हैं कि क्या फैंटेसी आइलैंड अब बिग ब्रदर की जो मेंटल स्ट्रेंथ है उससे पता नहीं वो कितनी दूर जा सकते हैं, और यहाँ जो कॉन्शियसनेस प्रेशर फैंटेसी आइलैंड है वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है, यहाँ तक कि बिग ब्रदर भी उससे ज़्यादा नहीं दूर जा सकते। यही सब लू फेंग और थंडर गॉड सोच रहे थे, लेकिन होंग आगे कहता है कि मैं यहाँ पे हर एक आइलैंड पे एक बार जाते रहा। वो हालांकि पावरफुल है, लेकिन जैसे जैसे आगे गया वो हार्ड होता गया, और मेरी कॉन्शियसनेस प्रेशर भी टेरिफाइंग होती गई है। लेकिन बात करें मेरी, तो मैं यहाँ पे अपने लिमिट्स को फोर्सफुली आगे करता गया, और फाइनली मैं वहाँ पे 21st आइलैंड पे जाके लुका, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी थी। ये बहुत ज़्यादा पीटी है कि मैं वहाँ फेल हो गया। तो ये सुनकर लू फेंग स्टन हो जाता, और थंडर गॉड भी क्यूरियस होते हुए कहता कि बिग ब्रदर तुम एक्चुअली फेल हो गए। अब यहाँ पे लू फेंग अपने बिग ब्रदर की ओर देखता हो, उसे विश्वास नहीं होता, और वो कहता है सेकंड ब्रदर आके तुम क्या जानते हो, तुम 21st लेवल तक चले गए, और सिर्फ एक ही स्टेप थे उसको पूरा कंप्लीट करने में। अब होंग भी कहता हाँ। तो लू फेंग अपने सर को हिलाता और कहता नहीं, ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। अब लू फेंग ने भी उस फैंटेसी आइलैंड को ट्राई किया होता है, और आप लोग बताना कि वो किस लेवल में जाके फेल हो चुका था। अब यहाँ पे लू फेंग उस कॉन्शियसनेस लेवल में गया था, लेकिन वहाँ पे जो प्रेशर पड़ रहा था वो अनडाइंग की कॉन्शियसनेस की प्रेशर है, और लू फेंग उस लेवल को नहीं बर्दाश्त कर पाया था। लू फेंग की बिग ब्रदर जो होंग होता है उसने 21st लेवल पे गया था, जो कि एक्चुअली एक नाइट जितना कॉन्शियसनेस प्रेशर डालता है। और यहाँ पे लू फेंग उससे पूछता है बिग ब्रदर तुम तो सिर्फ यूनिवर्सल लेवल पे हो, आखिर तुम 20 आइलैंड के प्रेशर को कैसे विथस्टैंड कर पाए। तो होंग हंसने लगता है और कहता है कि चलो थर्ड ब्रदर मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, और कहता है कि उस वक्त जब तुम यूनिवर्सल लेवल में थे तो आखिर तुम कितने लेवल तक जा पाए थे। तो लू फेंग कहता है कि मैं तो इस आइलैंड तक जा पाया था, आप लोग बताना किस आइलैंड तक। अब यहाँ पे देखा जाए तो होंग फिर से पूछता है और कहता है कि एक सेक्टोलट पाइनिकल यहाँ पे अपने 9th आइलैंड को भी पास नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी तुम अपने यूनिवर्सल लेवल में रह के उससे आगे तक पास आउट कर पाए। अब यहाँ पे देखा जाए तो उसमें इल्यूजन तो उसमें कॉन्शियसनेस प्रेशर मौजूद होती है। अब लू फेंग रिप्लाई करता है और कहता है कि मेरी विल पावर जनरल और कॉन्शियसनेस सोल्जर जैसी है, मेरी विल पावर के साथ मेरी हार्ट ब्लेड की जैसी बन जाती है, और मैं हर एक इस इल्यूजन को समझ सकता हूँ। तो होंग हंसने लगता है और कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, अगर बात की जाए एक सुनामी के जैसे कॉन्शियसनेस प्रेशर की, तो तुम्हें अपने विल पावर और कॉन्शियसनेस को एक पत्थर जितना कंडेंस करके मजबूत कर लेना चाहिए। और मैंने तुम्हें ही पहले 3 लेवल्स ऑफ मेंटल स्टेट को बता दिया था, जिसमें कि तुम फर्स्ट लेवल में थे, और यहाँ पे इसी रीजन के कारण तुम फेल हो गए हो, तो यहाँ से आगे नहीं जा पाए हो। और वो क्या था कि अगर तुम्हारी मेंटल स्टेट ट्रेनिंग तुम्हारी सेकंड ब्रदर लेवल जितनी होती और तुम उसको अडेप्ट कर पाते, तो अभी के मर्तबा वो शायद डिफरेंट होगा, तुम उससे भी आगे जा पाते, और तुम आराम से अपने सेकंड लेवल में जाके 14 से 15 आइलैंड को आराम से झेल सकते हो। लेकिन उसके बाद वो प्रेशर और भी ज़्यादा टेरिफाइंग हो जाता है, और कहता है कि थर्ड लेवल में किसी के पास लिमिटलेस हार्ट आ जाता है, जिसके बाद वो अपने प्रेशर
प्रेशर की लिमिट को भी सरपास कर देता है और बिना किसी लिमिट के वो उस प्रेशर को आराम से संभाल सकता है। और वो कहता है कि मैं अभी पीटी हूँ, कि मैं थर्ड लेवल को अभी ब्रेक थ्रू किया हूँ और अभी मैं उसमें फुली तरह से परफेक्ट नहीं हूँ और इसलिए मैं 21st आइलैंड में वहाँ पे फेल हो गया। तो लू फेंग अपनी आंखों को ब्लिंक करने लगता और कहता है डैम, मेरा बिग ब्रदर तो सच में बहुत ज्यादा कमाल का है। यहाँ पे हम आगे क्या था कि जब मैं 21st आइलैंड पे फेल हुआ तो वहाँ पे अपर एचलन जो कि ह्यूज एक्स स्टूडियो के थे वो सब चीज इसके बारे में जान गए और वो कहा था कि जो ग्रेट फाउंडर्स ने मुझे यहाँ पे ऑर्डर दिया। अब यहाँ पे जितने भी ग्रेट फाउंडर्स थे उन्होंने ऑर्डर दिया कि इस न्यूज़ को कहीं भी फैलाया ना जाए ताकि मेरी ये सब सिक्योरिटी पर्पस थी और यहाँ पे कोई भी नाइट नहीं जो इसके बारे में जानता, सिर्फ अपर एचलन जो कि नाइट से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अब लू फेंग भी हामी भरता है। अब यहाँ पे जो 20 आइलैंड यूनिवर्सल लेवल में पास आउट कर पाए वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग थिंग होती है। यहाँ पे ग्रेट बेइंग जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं उनका ध्यान भी होंग की तरफ चला जाता और होंग की जान को खतरा भी हो सकता था कि इतना बंदा जो कि इतना टैलेंट यूनिवर्सल लेवल में होके इतना कर रहा तो पता नहीं आगे चल के इसकी पावर कितनी ज्यादा जाएगी, इसलिए होंग का कत्ले आम भी हो सकता है लू फेंग की तरह। अब यहाँ पे होंग आगे कहते हैं कि यहाँ पे फाउंडर ने मुझे उसी वक्त अपना डिस्पल बना लिया, लेकिन यहाँ पे जो ग्रेट फाउंडर है वो अभी ग्रेटेस्ट बेइंग ऑफ ह्यूमैनिटी में आते हैं। उन्होंने उसके पास टाइम नहीं है कि वो मुझे अभी गाइड कर पाए, इसलिए वो अभी वॉइड गोल्ड मास्टर को पहले मुझे पढ़ाने को कहा, फिर जब मैं एक एम्पर लेवल अंडरलाइन बन जाऊंगा तो फिर मैं उनके टीचिंग को यहाँ पे ग्रांट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखा जाए तो ग्रेटेस्ट बेइंग ने उनको किया होता है, उनके अंदर भी वर्ल्ड गोल्ड मास्टर होते हैं जो कि अभी होंग को पढ़ाएंगे वहाँ तक जब तक कि वो एक एम्पर लेवल अंडरलाइन न बन पाए। मतलब कि आप लोग समझ लो कि होंग ने जिसको आकर्षित किया है वो व्हाइट गोल्ड मास्टर से बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं। और वो कहता है कि अभी के मर्तबा मैं उनका ट्रू डिस्पल तो हूँ लेकिन फिर भी मैं उनका डिस्पल नहीं हूँ। अब ये सुनकर लू फेंग स्टन हो जाता है। अब ये मिराकुलस इनकाउंटर्स होता है। लू फेंग ने जीनियस कंपटीशन के दौरान बुलान की भी पावर इतनी नहीं थी कि वो नाइट को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रोंगजून ही था जिसको नाइट टीचर मिल पाया था और लू फेंग को सिर्फ एक ट्रू यान एम्पर मिले थे जो कि सिर्फ एम्पर लेवल अंडरलाइन बेइंग थे। और यहाँ पे कई सारे नाइट्स जो प्राउड थे वो इतने ज्यादा लेजी थे कि वो इंजीनियर्स को अपना डिस्पल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन उसका बिग ब्रदर होंग तो इन सबसे बहुत आगे निकल चुका है। वो एक डिस्पल जो कि ह्यूमैनिटी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूज एक्स डोजो फाउंडर थे उसका डिस्पल बन गया है। उसका नाम ही काफी है सबकी हालत खराब करने के लिए। और यहाँ पे होंग को तो अभी वर्ल्ड गोल्ड मास्टर का गाइडेंस मिल रहा है जिसके बाद वो जब एम्पर लेवल अंडरलाइन बन पाएंगे तो वो आराम से फाउंडर के द्वारा खुद से पढ़ाए जाएंगे। अब यहाँ पे लू फेंग उसके तरफ देखता और कहता है बिग ब्रदर ह्यूज एक्स डोजो के फाउंडर्स उनकी टैबलेट्स तो 52 टैबलेट्स के अमाउंट्स में आती है। तो यहाँ पे होंग भी कहते हैं कि हाँ ये सिंपली इसलिए क्योंकि मैं फैंटेसी आइलैंड को अटेम्प्ट किया था, मेरी मेंटल स्ट्रेंथ यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि ये सिर्फ ट्रेनिंग है। आफ्टर वर्ल्ड और इसी से भी इंटैंगल है और बैटल के दौरान सबको अपने स्पिरिट एनर्जी और जेनेटिक एनर्जी पे यहाँ पे डिपेंड करना रहता है, यही उनकी ट्रू टेंजिबल स्ट्रेंथ होती है। और वो कहता है कि अगर यहाँ पे मेरी मेंटल स्ट्रेंथ ही पावरफुल क्यों ना हो लेकिन फिर भी एक सेक्टर वर्क का बंदा मुझे एक ही मूव में मार सकता है, इसलिए होंग कहता है ये सिर्फ सपोर्ट के जैसा है, यहाँ पर तो सिर्फ एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ काम आती है। तो लू फेंग स्माइल करता है। अब यहाँ पे थंडरगॉड हंसने लगता है और थंडरगॉड कहते हैं एक्टिंग करना बंद कर। लू फेंग भी हंसते हुए कहता है कि सीरियसली भी ये बातें अगर यहाँ पे सिल्वर नो ऑफिशियल जीसी फैमिली को ये न्यूज़ मिलेगा, अभी यही फैमिली होती है जिसकी लड़की से होंग को प्यार हुआ होता है। और वो कहते कि अगर जीसी फैमिली को इस न्यूज़ के बारे में पता चलेगा तो यहाँ पर तो पागल हो जाएंगे, वो अपने उस फैसले को रिग्रेट करेंगे। तो होंग भी हंसने लगते हैं। अब यहाँ पे होंग ने तो सबको शॉक कर दिया था और अभी के मर्तबा उसकी लेवल बहुत ही आगे आ चुकी थी। और इसके बाद होंग आगे कहता कि वर्ल्ड गोल्ड मास्टर ने मुझे पहले ही कहा था कि यहाँ पे तुम्हें अपने लॉस को कंप्लेन करना है, यही ग्रेट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और तुम्हारी जो मेंटल स्ट्रेंथ है उससे ये तुम्हारी कॉम्प्रिहेंशन 1000 ऑफ टाइम ज़्यादा फास्ट हो जाएगी और बाकी सबसे तुम्हारी कॉम्प्रिहेंशन डीपर और क्लियर हो जाएगी और तुम्हारी कॉम्प्रिहेंशन अभी भी उतनी बुरी नहीं है। अब यहाँ पे होंग हंसते हुए फिर से कहते हैं कि मेरी गुड मेंटल स्ट्रेंथ मुझे सपोर्ट कर रही है जिसके कारण मेरे 2 से 3 टाइम ज़्यादा रेज हो गई है, लेकिन ये एक जीनियस के कंपैरिजन में उतना नहीं है। और वर्ल्ड गॉड मास्टर ने मुझे कहा है कि तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत ही लंबे समय तक चलने वाली है। अब लू फेंग और थंडरगॉड होंग की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहे होते हैं। अब होंग यहाँ पे उनमें कई सारे बातें करता है जिनमें कि वो बाद में कहता है कि यहाँ पे उसके मास्टर ने कहा है कि यहाँ पे उन्हें इल्यूजन के साथ फाइट करना
करना चाहिए, जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छा रास्ता होने वाला है। तो लू फेंग और थंडर गॉड स्टन हो जाते हैं और कहते हैं इल्यूजनिस्ट फाइटर। अब यहाँ पे थंडर गॉड शॉक होते हुए कहते हैं बिग ब्रदर तुम्हारी जो मेंटल स्ट्रेंथ है आखिर उससे इल्यूजन जो तुम बनाओ है आखिर उसको कौन ही विथस्टैंड कर सकता है। तो हॉन्ग हंसते हुए कहता है कि मेरी पोजीशन अभी बहुत ही ऊपर है और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे सब चीज कॉन्फिडेंस में रखा गया है और मैं यहाँ पे सिर्फ आउटर मोस्ट मेंबर के तौर पे हूँ, यहाँ तक कि नाइट भी इसके बारे में नहीं जानते हैं। अब इन सब के बारे में जानकर लू फेंग खुश होता है कि उसका बिग ब्रदर इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है। अब यहाँ पे हॉन्ग आगे कहते हैं कि मैंने भी व्हाइट गोल्ड मास्टर को तुम्हारे बारे में बताया है कि तुम्हारी भी मेंटल स्ट्रेंथ उतनी भी बुरी नहीं है, इसलिए वो भी तुम्हें अपना डिस्पल बना सकते हैं और वो तुमसे भी बहुत ही जल्दी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं और उसके बाद फाइनली लू फेंग ये सवाल पूछ ही लेता है, जो कि आप लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि बिग ब्रदर आखिर यहाँ पे ह्यूज एक्स डोजो के नट्स यहाँ पे अनडाइन क्यों भेज रहे थे अर्थ को खरीदने के लिए, आखिर इसमें क्या है, अर्थ का सीक्रेट क्या है, आखिर ये सभी नाइट इतने पागलों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं, तुम जानते हो क्या इसके बारे में। तो हॉन्ग कहता कि हाँ इस बारे में मैं जानता हूँ। और वो कहता कि जब मैं 20 आइलैंड फैंटेसी आइलैंड को पास किया था तो वहाँ पे मिराकुलस थिंग होने लगता है। यहाँ पे बहुत ही लंबी चौड़ी बातें होती है और हॉन्ग घुमा घुमा कर बताने लगता है। और फिर इसके बाद आगे क्या था कि मैंने 20 फैंटेसी आइलैंड को किया था पास तो पहले मिराकुलस स्ट्रिंग बन चुका था और यूनिवर्सल लेवल में 20 आइलैंड को पास करना ये अनबिलीवेबल है। और यहाँ पे थर्ड ब्रदर तुम भी अर्थ पे हो और मैं भी अर्थ पे हूँ। और यहाँ पे हॉन्ग लू फेंग की तरफ देख कर कहते कि थर्ड ब्रदर तुम यहाँ पे 10,000 ईरा में से एक जीनियस रिगार्डेड होते हो और यहाँ पे मेरा 20 आइलैंड को भी पास करना ये और भी ज़्यादा रेयर हो चुका है और 2 जीनियस एक सेम प्लैनेट से वो भी सेम जनरेशन से। तो हॉन्ग कहता है कि ये एक अनबिलीवेबल है। तो लॉन्ग फेंग भी इसकी हामी भरता है। अब देखा जाए तो जीनियस कंपटीशन में 1008 यूनिवर्सेस में 1000 बंदों को चूज किया गया था और एवरेज से एक पर कंट्री से आने वाला था और इसके चांसेस भी पहले से बहुत ही कम थे। अब लू फेंग के इतने इम्प्रूवमेंट स्पीड से कारण वो ऑलरेडी 10,000 इराज में एक जीनियस की तरह माना गया था और वो भी जीनियस अर्थ से मौजूद है। आखिर इसके चांसेस कितना ही ज्यादा लो हो सकते हैं। और हॉन्ग जो कि अनबिलीवेबल ह्यूमन है वो तो और भी ज्यादा रेयर है। अब लू फेंग की तरह हॉन्ग भी दोनों अर्थ पे ही मौजूद है, इसलिए यहाँ पे फाउंडर ऑफ ह्यूज एक्स डोजो ने सोचा कि यहाँ पे जरूर अर्थ में स्पेशल है, नहीं तो इतना आखिर चांसेस कैसे हो सकता है। जिसके बाद वो अर्थ पे भेजे गए और वहां पे उन्होंने अर्थ के सीक्रेट को डिस्कवर किया। तो लू फेंग थंडर गॉड अपनी सांसों को वहीं पे रोके हुए होते हैं और वहां पे हॉन्ग आगे कहते कि एब्सोल्यूट बीइंग वहां पे ह्यूज एक्स डोजो एक्चुअली अर्थ पे आते अर्थ के सीक्रेट को चेक करने के लिए। और थंडर गॉड कहता है कि आखिर सीक्रेट क्या है। लू फेंग कहता कि आखिर उन्हें क्या पता चला। तो हॉन्ग कहता है कि ये ट्रू सीक्रेट है, ये बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है थंडर गॉड को जो कहता कि जल्दी करो हम लोग वर्चुअल यूनिवर्स में हैं। तो हॉन्ग कहता रिलैक्स करो और वो कहता कि मैं उस वक्त ह्यूज एक्स डोजो के फाउंडर से मिला और मेरी उनसे बातें हुई और उसी बातों में मुझे व्हाइट गोल्ड मास्टर से बात करने का मौका मिला। और यहाँ पे सेफ्टी का इशू था। अगर यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के भी इस इंफॉर्मेशन के बारे में जानने की कोशिश करें तो ट्रू अपर एचुअल ह्यूज एक्स डोजो के इसके बारे में पता नहीं लगाने दे सकते हैं। तो लू फेंग भी हामी भरता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कहता कि सिस्टम के बारे में चिंता मत करो, तुम जल्दी से बताओ अर्थ का क्या सीक्रेट बिग ब्रदर, इतना सस्पेंस डालना बंद करो। तो हॉन्ग अपने साइड टी कप को नीचे रखता है और कहता है कि जब मैं यहाँ फाउंडर से बात करने गया था उन्होंने पहले ही डिस्कवर कर लिया था कि यहाँ पे अर्थ रिमॉडल किया गया है। अब ये देखकर थंडर गॉड क्यूरियस हो जाता है और कहता कि क्या रिमॉडल। और लू फेंग भी कहता कि क्या आखिर रिमॉडल क्या है। तो यहाँ पे हॉन्ग आगे कहता कि फाउंडर ने मुझे कहा था कि ट्रिलियंस ईयर्स अगो यहाँ पे अर्थ को रिमॉडल किया गया था एक एब्सोल्यूट बीइंग के द्वारा। और यहाँ पे देखा जाए तो नॉर्मल लाइफ प्लांट्स पे उनके रिसोर्सेज काफ़ी है यहाँ पे पीपल को सर्वाइव करने के लिए, लेकिन अर्थ बहुत ज़्यादा स्पेशल है। यहाँ पे जब बंदा कोई बॉर्न होता है जबकि वो इफेक्ट होता है अर्थ के फॉर्मलेस एनर्जी से उसके प्रेगनेंसी पीरियड में, और इसी प्रेगनेंसी पीरियड में जब वो अर्थ के फॉर्मलेस इन्फ्लुएंस से उससे आता है तो उसकी सोल इवॉल्व हो जाती है। तो ये सुनकर लू फेंग और थंडर गॉड की आंखें चौड़ी
हो जाती है क्या? तो होंग कहता कि हाँ। अब यहाँ पे वो कहता कि इवोल्यूशन इफेक्ट ह्यूमंस ऑफ अर्थ में एक ऐसा चीज है जो कि उसके मेंटल स्टेट साइड को स्ट्रॉन्ग बना देता है, जिसके कारण वो अपने मेंटल स्टेट को और भी अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर सकता है। और हिस्ट्री ऑफ अर्थ में यहाँ पे चाइना अकेला ही ऐसा था जहाँ पे कई सारे सेकेंड बेंग यहाँ पे मेंटल स्टेट हाई मेंटल स्टेट के साथ बॉर्न हुए थे। तो ये देखकर वो दोनों को विश्वास नहीं होता कि क्या। यहाँ पे होंग भी कहता है कि हाँ मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे ग्रेट फाउंडर ने ये पता लगाया कि अर्थ को रिमॉडल किया गया है और ये एक बहुत पावरफुल बेंग ने किया। तो लू फेंग पूछता कि आखिर वो कौन है? तो होंग कहता कि फाउंडर ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वर्ल्ड गॉड मास्टर बात करे तो मैंने उनमें बीच से सुना और वहाँ पे ग्रेट बेंग जिनकी अनबिलीवेबल पावर थी, यहाँ तक कि वर्ल्ड गॉड मास्टर भी उनके सामने कमजोर थे। सिर्फ यहाँ पे फाउंडर ऑफ ह्यूज एक्स डोजो ही उनके साथ उनसे कंपैरिजन किया जा सकता है। लू फेंग भी अनबिलीवेबल हो जाता कि आखिर कैसे हो सकता है, आखिर कौन ऐसा ग्रेट बेंग है जो कि उनके स्टैंड पर कर सकता है। अब यहाँ पे होंग आगे कहते हैं कि मैंने जितना सुना उनकी पावर बहुत ज़्यादा थी, वो उन्होंने एक बार पूरे के पूरे रेस को क्रिएट किया था। उनकी बॉडी इवोल्यूशन स्ट्रेंथ के कारण उनकी इतनी रिजल्ट हुई कि वो एक पावरफुल रेस में इवॉल्व हो गए। उनकी वीकनेस तो एक ही चीज़ थी जो कि मेंटल स्टेट थी, इसी कारण वो बहुत ही वीक थे। और मैंने जितना सुना है वो फ्लेम गॉड रेस से। तो थंडर गॉड सस्पिशियस होकर पूछते हैं फ्लेम गॉड रेस। अब लू फेंग सुनकर कंप्लीटली स्टन हो जाता है क्योंकि उसने फ्लेम गॉड रेस के बारे में जान लिया था। अब जो सीक्रेट होंग ने रिवील किया था वो सच में हेवनली था। यहाँ पर एक इंटायर रेस जो कि फ्लेम गॉड रेस था उन्होंने क्रिएट किया था। और यहाँ पे लू फेंग को ब्लैक मेटल बोर्ड भी मिला था जो कि अर्थ का होता है, और वो वहाँ पे फ्लेम गॉड रेस के ही वर्ड्स लिखे हुए थे जो कि किसी के बॉडी को इवॉल्व कर सकता है। और लू फेंग ने जितना सुना लू फेंग को अंदाजा हो चुका था। और होंग आगे कहते हैं कि फाउंडर एंड वर्ल्ड गॉड मास्टर के एक्सचेंज जितने हुए थे उसने मैंने सुना था कि यहाँ पे एक फ्लेम गॉड रेस था जिसने कि पूरे के पूरे रेस को ही बना दिया था। उसी रेस को फ्लेम गॉड रेस कहा जाता है। अब फ्लेम गॉड रेस की पूरी बॉडी इवोल्यूशन थी, उसकी वीकनेस सिर्फ मेंटल स्टेट थी, इसी के कारण वहाँ पे अर्थ को रिमॉडल किया। और ये एक बास्केट के जैसा था जिसने कि ह्यूमंस को कैचअप करते हैं और वहाँ पे अर्थ पे रखते थे। वहाँ पे वो ह्यूमंस के कई सारे जनरेशन को इवॉल्व करते हैं और उनके मेंटल स्टेट को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने में अडेप्ट करने लगते हैं। और एंशिएंट टाइम में बहुत लंबे समय पहले में अर्थ यहाँ पे ह्यूमन का टेरिटरी नहीं था, वहाँ पे ग्रेट बेइंग राज किया करते थे जो कि ह्यूमंस को निच्योर करने का काम करते हैं। जिसके बाद ह्यूमैनिटी की पॉपुलेशन बढ़ती गई और अर्थ पे ह्यूमंस का पॉपुलेशन आ चुका था। अर्थ पे ह्यूमंस ने काबू बना लिया था, इसलिए वो सारे बेइंग्स वहाँ से चले गए। तो ये सुनकर लू फेंग और थंडर गॉड अपनी आंखें चौड़ी करके उनको देखने लगते हैं। अब थंडर गॉड को विश्वास नहीं हो रहा होता, लेकिन लू फेंग इन सारी बातों को विश्वास कर पा रहा था। एक ग्रेट बेइंग ऑफ रेस जैसा कि डिमट नॉट इनहेरिटेड, वहाँ पे ह्यूमैनिटी ने उस रीजन को टेक ओवर किया। वहाँ से लू फेंग भी सस्पेक्ट हो गया था कि यहाँ पे जरूर कोई ना कोई इनहेरिटेंस जरूर होगा और इस यूनिवर्स में बहुत बड़ा है, इसमें ट्रिलियंस ऑफ रेस मौजूद है और ह्यूमैनिटी भी उन्हीं में से एक है। और नेचुरली यहाँ पे ह्यूमैनिटी से भी बहुत पावरफुल रेसेस मौजूद थे। अभी यहाँ पे हमें देखा जाए तो लू फेंग को जो शौक होते हुए कहते कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, उन्होंने एक पूरे के पूरे रेस को ही बना दिया जिसे फ्लेम गॉड रेस कहते हैं, जो कि एब्सोल्यूट ग्रेट बेइंग होता है। और अर्थ एक न्यूचुरिंग ग्राइंड के जैसा बन गया, जिसके बाद वो ऑलमाइटी के द्वारा ले लिया गया और वहाँ पे वो सारे बेइंग निकल गए। अब थंडर गॉड भी कहते हैं ये अनबिलीवेबल है। अब होंग इस्माइल कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। अब ह्यूमंस पाइनिकल रेसेस में से आते हैं, लेकिन यहाँ पे कई सारे बेइंग हैं जो कि उनसे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, या हो सकता है कि ऐसे कई सारे पावरफुल है जिनके बारे में हम जानते भी ना हो। तो लू फेंग भी हामी बढ़ता है और लू फेंग ने भी जान लिया था कि ये ऐसा ही। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी सी और डिटेल है जो अर्थ के बारे में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।